नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहेंगे कि किन्हीं कारणवश हम लंबे समय से कोई वीडियो आपके लिए इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पाए, परंतु आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की एक पूरी सीरीज़, जिसमें आपको कक्षा 10वीं गणित के सभी प्रश्नावलियों के संपूर्ण हल नोट्स के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप नोट्स की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए आवश्यक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 6ठी के बाद लगभग सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो इसके लिए एक छोटी सी परिभाषा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसे इस एक लाइन से समझा जा सकता है कि 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इन्हें n से दर्शाया जाता है। तो 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं, यानी कि 1, 2, 3, जहां तक संख्याएं हम गिन सकते हैं, यानी कि अनंत तक। ये उल्टा 8, इसका मतलब है अनंत तक की संख्याएं, अर्थात 1 के बाद की सभी संख्याएं लगभग वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जिन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसे भी इस एक लाइन से हम समझेंगे। 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, और इसे हम होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से दर्शाते हैं। तो W के अंतर्गत, यानी कि जो हमने प्राकृत संख्या देखी है वो 1 से अनंत तक की संख्या है। अगर हम इसमें 0 को भी शामिल कर लें तो 0, 1, 2, 3 डे जहां तक संख्याएं हम जानते हैं, अर्थात अनंत तक की संख्याएं, यानी 0 के बाद की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे हम W से दर्शाते हैं। इन संख्याओं को अगर हम एक ब्रैकेट देना चाहे तो इस ब्रैकेट से हम इसमें दर्शा सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु है पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का इंग्लिश नाम है, इसमें I वर्ड आ रहा है, इसलिए इन पूर्णांक संख्याओं को I से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पूर्ण संख्या जो हमने देखी है। पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, यदि इनमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए। ऋणात्मक कैसे, 0 से, ये सब हम जानते हैं कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, फिर 1, 2, लेकिन 0 से छोटी कौन सी संख्या होगी, तो यदि हम इन्हीं धनात्मक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ में विपरीत क्रम में लिखें तो वो सभी ऋणात्मक संख्याएं एक दूसरे से क्रमवार छोटी होती जाएगी। यानी कि 0 से छोटी संख्या हम देखें तो -1 होगी, -1 से छोटी संख्या -2, -2 से छोटी संख्या -3, तो ये भी माइनस अनंत तक जा सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, यानी माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं, जिसमें 0 को भी हम शामिल करेंगे, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर भी अंकित करके पढ़ा जाता है। यानी अगर हम तुलना करें -3 और -2 की, तो इसमें -3 -2 से छोटी है और -2 बड़ी है। यानी कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं इन पूर्णांक संख्याओं में, तो वो संख्याएं पहली संख्या से क्रमशः बड़ी संख्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, सबसे पहले परिभाषा के रूप में हम देखें तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। यानी कि P/Q अर्थात भिन्न के रूप में हम जिन संख्याओं को लिख सकते हैं
वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। इन्हें R से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम बात करें 2 की, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, ये एक पूर्णांक भी है और ये एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि यदि अगर आप 4/2 लिखें तो 2 का 4 में भाग देने पर 2 प्राप्त हो सकता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 3 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ऋणात्मक भी हो तो भी ये परिमेय संख्या हो सकती है, -2, -3। इसके अलावा यदि आप सीधे भिन्न भी लिखें, जैसे 3/4, 5/2, 6/7, तो ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसकी भी अगर हम परिभाषा देखें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, वो सभी तो परिमेय संख्या होती है। जिन्हें नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि यदि रूट की संख्याओं की बात करें हम, तो √2 यदि लिखें तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। √3 की बात करें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 के गुणनखंड होते हैं और 4 रूट से बाहर निकल सकता है। तो 4 का वर्गमूल यदि हम निकालें तो वो 2 प्राप्त होता है और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √4 एक परिमेय संख्या होगी। √5 अपरिमेय संख्या है। √6, √7, √8, उसके बाद फिर से √9 की बात करें तो √9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 का भी वर्गमूल निकल सकता है, जिसका वर्गमूल होता है 3, और 3 एक परिमेय संख्या है। तो रूट की भी सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी के साथ साथ पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो यही हमारा 10वीं गणित का पहला टॉपिक भी है। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, ये भी एक लाइन से हम समझेंगे कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। हमने परिमेय संख्या अभी पढ़ी और अपरिमेय संख्या पढ़ी, उनका समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम √2 लिखें, √3 लिखें, तो ये अपरिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या भी कहलाती है। √4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि √4 परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकलता है 2 एक परिमेय संख्या है, और यह वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सभी इसमें रूट वाली संख्या आ जाएगी, सभी धनात्मक संख्याएं जैसे कि 3, 5, और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी जैसे -7, -9, तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अगला बिंदु है सम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। तो सम और विषम के बारे में तो हम वैसे ही बचपन से सीखते आते हैं, फिर भी आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से भाज्य होती है, यानी कि वो सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, वो सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में 2 जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। इसके साथ साथ अगर हम ज़्यादा बड़ी संख्या देखें तो 48 हुआ, 92 हुआ, 204 हुआ, ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है, जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। इसके बाद आती है विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। तो सम का विपरीत विषम कहलाता है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती है, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वो सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। इसके बाद यदि हम बात करें 7 एक विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है। यहाँ 5 भूल गया मैं लिखना, 5 भी क्या है, एक विषम संख्या है। इसके बाद ज़्यादा बड़ी संख्या की बात करें
13 विषम संख्या है, 33 विषम संख्या है, 127 विषम संख्या है, 905 एक विषम संख्या है। तो ये सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है वो सभी विषम संख्याएं कहलाती। तो इन 8 प्रकार के संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। इसके अलावा और भी संख्याएं होती है, परंतु मुख्य रूप से ये वो बिंदु हैं जो लगभग हर कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और हमारी कक्षा 10वीं की गणित के लिए भी ये बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। अब हम अगले वीडियो से कक्षा 10वीं के गणित का पहला अध्याय लेकर आएंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।